नमस्कार, मेरा नाम माधव वशिष्ठ है। आज का एक शॉर्ट वीडियो रहेगा इंडिया के अंदर कोविड वैक्सीन के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड वैक्सीन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट जानते हैं कि इंडिया के अंदर 3 तरह की कोविड वैक्सीन अवेलेबल है। नंबर 1 पे आई रशिया से आई हुई स्पुतनिक वी। नंबर 2 पे है भारत बायोटेक द्वारा बनाई हुई 100% मेड इन इंडिया कोवैक्सीन। नंबर 3 पे अपने पास आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका जैब, जिसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग उनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो स्पुतनिक वी की जो एफिशिएंसी है वो 92% है, यानी 92% केसेस में वो एफिशिएंसी दिखाती है। सिर्फ 8% में वो कोविड वैक्सीन एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। सेकंड नंबर पे जो अपने पास है कोवैक्सीन, उसकी एफिशिएंसी है 81%। और थर्ड नंबर पे जो अपने पास वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी एफिशिएंसी है 90%। तो ये बात होगी एफिशिएंसी की। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर 100 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, पर ये इंडिया की पॉपुलेशन का इवन 10% भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करना है। तो इसी पर हमें पता है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडिया में अभी कोरोना केसेस हो रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पर कोरोना क्राइसिस का शिकार हो रखे हैं। सबसे पहले यूएसए, हम कुछ महीने पहले ब्राज़ील था सेकंड नंबर पे, और हम ब्राज़ील थर्ड पे चला गया। हम लोग ब्राज़ील को भी क्रॉस कर चुके हैं, जबकि ब्राज़ील इंडिया से एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंगली, और वो इतनी डेवलप भी नहीं जितनी इंडिया डेवलप्ड है आज की डेट में। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, वो इवन इतनी भी नहीं है कि हम अपनी और 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएँ। अगर रिपोर्ट की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ओनर ने कहा कि उनके पास अभी सिर्फ 60 मिलियन स्टॉक्स पड़े हैं कोविशील्ड के। और भारत बायोटेक के चीफ ने बताया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन के 20 मिलियन डोजेस ही अवेलेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अगली 10% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि उनका टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ मंथ जुलाई वो 250 मिलियन प्लस लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, पर वो भी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो खतरनाक बहुत ज़्यादा ही कंडीशन है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 2 वैक्सीन की डोजेज होती हैं, पर उन दोनों वैक्सीन के डोजेज के बीच के ट्रायल्स के बीच का गैप कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी के फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो गैप है वो 21 डेज का है। नेक्स्ट अपने पास आती है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का गैप 28 डेज है। और यहाँ जब नेक्स्ट अपने पास जो वैक्सीन है वो अपने पास है कोविशील्ड। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब लंबा गैप मान सकते हैं सबसे ज़्यादा वैक्सीन का। कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच, दोनों के बीच के गैप को हम लोग कंपेयर करें तो बाकी दोनों से तो बहुत ज़्यादा है, जो कि 5 to 6 to 7 वीक्स तक जाती है। और जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए और जब मैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात करूँ, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके खरीद के वैक्सीन लगवाने के लिए, वो वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि आप प्रॉब्लम को समझें कि गरीब लोग जो कि वैक्सीन को उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए जो नीडी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तो वैक्सीन उतने रेट पे नहीं लग पा रहा है जितना उनको लग रहा है जो नीडी नहीं है, जो कि पैसे देकर लगवा सकते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वैक्सीन लगवाएं और पैसे देकर लगवाएं। इसी के लिए हम आपको लास्ट में एक अपडेट दे देते हैं कि कौन सी वैक्सीन की कॉस्ट कितनी है। और जब मैं वैक्सीन की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं पर डोज वैक्सीन की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो रशिया से स्पुतनिक वी है, उसकी पर डोज वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो 948 रुपीज है। सेकंड में जो अपने पास कोवैक्सीन आती है, उसकी जो पर डोज कॉस्ट है वो 1200 रुपीज है। और थर्ड में जो अपने पास कोविशील्ड है वो सबसे सस्ती है, उसकी पर डोज जो वैक्सीन की कॉस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल का वो है 600 रुपीज। अब ये मत सोचने लग जाना कि जो 1200 रुपए की जो महंगी ज्यादा है वो ज्यादा अच्छी कारगर है। जैसे मैंने आपको एफिशिएंसी बताया कि 81% एफिशिएंसी है कोवैक्सीन की, पर उसकी कॉस्ट 1200 है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो कम है और उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए उनकी कॉस्ट हाई है। जबकि कोविशील्ड मैंने बताया कि 60 मिलियन डोजेस उनके पास अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट अवेलेबिलिटी उनके पास है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हब है वो सीरम इंस्टीट्यूट, तो उनके पास मैन्युफैक्चर ज्यादा करने से उनकी कॉस्ट कम है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि जो ज्यादा महंगी हो ज्यादा बढ़िया है। मैंने आपको एफिशिएंसी बता रखी है, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो अभी अफोर्ड कर सकते हैं इसको वो करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नहीं कर सकता वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में लगवा रहा है, और जो कर सकता है, कई लोग तो ऐसे भी जो मर्सिडीज या BMW से उतर के और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ्री में लाइन लग के और फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, और प्लीज बी सेफ ड्यूरिंग कोविड, और वैक्सीन जरूर लगवाएं।